Is this thing on? I can't tell, 'cause you never reply. Are they home gone? Am I late? Did I miss the invite? Maybe it's me, I can't tell, 'cause I ran out of time. Is this thing on? I can't tell, 'cause you never reply. Where did you go? Was that you that just drove past the house? हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही तो प्लीज़ अच्छे से करो, क्योंकि इट इज़ द टाइम। एक बार टाइम निकल गया हाथ से तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है? और आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो आज मैं व्लॉग में इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी शेयर करूँगी एंड बहुत सारी ऐसी जो मैंने ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया वो। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही टैब से पढ़ रही थी बिना लाइट्स ऑन करे, क्योंकि मेरा भाई सो रहा था, उसको ऑफिस जाना था। फिर बाद में जब वो उठ गया तो मैंने उसको बोला प्लीज़ भाई लाइट्स ऑन कर दो तो उसने लाइट्स ऑन करी थी। सो आप ही सोच रहे हो कैसी पागल लड़की बिना लाइट्स के पढ़ रही है। बट हम ऐसी है, मिडिल क्लास इंडियन फैमिली, हम दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हैं, अपने लिए कम। हमें दूसरों की फिक्र ज़्यादा होती है, मतलब दूसरों इन द सेंस कि हमारे फैमिली मेम्बर्स, राइट? उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना? हम ऐसे ही हैं, हमें बचपन से हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी ही हुई है। जो एग्री करते हैं ना, कमेंट सेक्शन में टिक लगा दो, टिक, ठीक है? तो हाँ, ये चीज़ है। और सबसे पहले मैंने जो अपना स्लॉट रखा दिन का, वो मैथ्स का रखा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं अभी जो स्टार्टिंग के डेज है, मैं थोड़ा सा अपना मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे हो जाएं, ताकि बाद में मेरे पास एक ऑप्शन हो कि अभी मेरे पास मन नहीं कर रहा कुछ पढ़ने का नया, तो क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, है ना? अगर मेरे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं होंगे, या फिर मेरे को टॉपिक्स के बारे में पता ही नहीं होगा कि कैसे होता है, तो मैं क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकती, राइट? उसके बाद मैंने अपना ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी थी। ब्रेकफास्ट करने गई, अगर मैं ब्रेकफास्ट करने में लेट हो जाती तो फिर मेरा पूरा दिन लेट हो जाता, तो वो नहीं मैं चाहती थी। दिन कंप्लीट करेंगे तो हाँ, ठीक है। बाकी मैंने देखो, मैनेज आपको करना है, आपके हाथ में है कि आप कैसे मैनेज करते हो। कोई चीज़ ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हो यार। कोई चीज़ अच्छी हो जाएगी एंड कोई चीज़ बहुत बुरी भी हो जाएगी, ठीक है? कोई चीज़ ऐसी भी होगी जो आप को लगेगा कि ये क्या हो गया, ये तो ब्लंडर हो गया, बट इट्स ओके, उसको रहने दो, ठीक है? जो आपने टाइम पीरियड या टाइम स्लॉट जो डिसाइड किया है ना, उसके अकॉर्डिंग चलो। 8 बज गए, ठीक है, उसको वहीं ख़त्म करो एंड देन स्टार्ट योर नेक्स्ट स्लॉट, ठीक है? उसको स्ट्रेच मत करो किसी भी सब्जेक्ट को, फिर वो आपके लिए बोरिंग बन जाता है, फिर वो आपके लिए एक हेडेक बन जाता है कि ओहो ख़त्म नहीं हो रहा। नहीं, ये चीज़ मत करना, ठीक है? उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये लाफ्टर शेफ आता है, बहुत अच्छा आता है, एंटरटेनिंग होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, तो ये देखा था। एंड उसके बाद मैंगो शेक पिया था, मम्मी ने बनाया था, तो मैं ऐसे भाई के साथ और मम्मी के साथ ऐसे चीयर्स कर रही थी। और उसके बाद शाम हो गई थी, खाना वाना हमने खा लिया था, और शाम को फिर मैं टाइपिंग के लिए बैठी, क्योंकि टाइपिंग भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं, काफ़ी जगह टाइपिंग की नीड पड़ती है। तो मैंने टाइपिंग की, और टाइपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, चाहे आप टाइपिंग इज़ अ मस्ट। अगर मैं ये सोचती हूँ कि जब मैंने कंप्यूटर सीखा था, अगर मैं उस टाइम ही टाइपिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लेती तो आज मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी होती, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं टाइम पे जो चीज़ें करनी होती है उनके बारे में बात करूँगी। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो मेरे साथ हुई, कि अगर मैं उस टाइम टाइपिंग पे ध्यान दे लेती तो शायद मेरी टाइपिंग आज इतनी वीक ना होती, है ना? या फिर मेरे को इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। कहीं ना कहीं तो वो चीज़ मेरे को बेनिफिट करती, है ना? लेकिन उस टाइम पे मैं 2 फिंगर रूल अपना रही थी, जब मैंने कंप्यूटर सीखा था अपने 12th के बाद। एंड और मेरे टीचर ऐसे थे कि उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि मैं 2 फिंगर यूज़ करके 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड ला रही हूँ, विच इज़ रॉन्ग। आपको पूरे 10 फिंगर्स को यूज़ करना होता है टाइपिंग में।
उन्होंने देखा कि अच्छा 35 वर्ड पर मिनट स्पीड आ रही है, ओके गुड, वेरी गुड। पर ये चीज़ें गलत है। आप जहाँ पे भी जा रहे हो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो 2 फिंगर रूल होता है वो नहीं अप्लाई होगा। आपकी स्पीड आ तो जाएगी लेकिन बाद में आपको वो चीज़ें दिक्कत देंगी जो कि मुझे दे रही हैं। तो लेकिन अब मैं अच्छे से उसको टाइपिंग को सीख रही हूँ और मेरी स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ भी रही है और मेरे जो एरर्स होते हैं टाइपिंग में वो भी कम हो रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि मैं 10 फिंगर रूल अपना रही हूँ। अपनी 10 उंगलियों को मैं कीबोर्ड पे अच्छे से टाइपिंग में काम ले रही हूँ। ये चीज़ मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आपके पास टाइम हो तो चीज़ों को तभी कर लेना चाहिए क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता। जैसे कि अभी मेरे को जो टाइम है वो मेरे को अलग से निकालना पड़ रहा है टाइपिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना 1 मॉक लगाया था एंड 2 मॉक लगाए थे और बस यही किया था और हाँ, उनको एनालाइज किया और यही था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ऑल द बेस्ट, बाय।